बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको खुश्क रोटी से बेहतरीन ज़बरदस्त बनाए जाने वाले सालन का तरीका बताएंगे जो दादी अम्मा बना कर देती थी और बड़ा मज़ा आता था। बची हुई रोटियों का मज़ेदार सालन के जो अज्जा हैं उनमें सबसे अहम तो रोटी के टुकड़े हो गए। अक्सर रात के वक्त बनाई गई रोटियां बच जाती हैं क्योंकि आमतौर पर घरों में रात के वक्त खाना कम खाया जाता है, मगर इससे ख़वातीन बड़ी परेशान होती हैं क्योंकि रोटियां बच जाती हैं और कुछ वक्त बाद उन्हें फेंक कर ज़ाय कर दिया जाता है। ये बहुत गलत बात है। दोस्तों, जितनी भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई रिसाइकल का तरीका होता है, ज़रिया होता है। अगर आपके घर में रात की रोटियां बच जाएं तो उन्हें ज़ाय ना करें, बल्कि अगले दिन बची हुई रोटियों का मज़ेदार सालन बना लें और खाने के लिए पेश कर दें। ये इतना मज़ेदार है कि खाने वालों को भी मज़ा आता है और ये बच्चों के जहन को बड़ा तेज़ करता है। अब सबसे पहले रोटियों को अच्छी तरह तोड़कर उसके टुकड़े बनाकर एक प्याले में रख लें। एक पैन में ऑयल डालें और उसको नीम आंच पर गर्म करें हल्का हल्का। एक प्याज, एक टमाटर, आधा इंच का अदरक का टुकड़ा काटें, पैन में डाल लें। जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए उस वक्त इसको आपने गर्म करते रहना है और हिलाते भी रहना है। एक कप दही और आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल करें और खूब सालन भून लें। फिर इसमें 2 रोटियों के टुकड़े शामिल करके थोड़ी देर के बाद ढक कर रख दें और हल्की आंच पर रहने दें। लीजिए, मज़ेदार सालन तैयार हो गया है। अब इसमें क्या करना है, हरी मिर्च काट कर डालें और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर खाने के लिए पेश कर दें। दोस्तों, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सालन तैयार हो गया है। घरेलू सालन, आजकल महंगाई का दौर है, ये आप लाजमी तैयार करें और बच्चों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं और रोटियां ज़ाय होने से भी इस तरह बच जाएंगी। और दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है, इस सालन के बहुत से फ़वाइद हैं। बासी रोटी, रात की बची हुई रोटी पुराने दौर में जो बुज़ुर्ग थे वो खाते थे। इससे बड़े जो है, एक तो ताकत बन जाती है इसमें और दूसरी बच्चों के जहन को बहुत तेज़ करती है। पढ़ने वाले बच्चों को ये लाजमी दिया करें। आप किसी बड़े से पूछ लें, वो भी कहेगा वाकई जो रोटी पुरानी होती है रात वाली वो सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।